आप लोगों को सूचना दी गई है, क्योंकि उनकी चिट्ठी सामने आ गई है सिद्धू जी की। वो कह रहे हैं कि इस युद्ध में अब सही और गलत के बीच में चुनाव करना ही पड़ेगा, बीच का रास्ता हम नहीं अपना सकते, वी कांट बी न्यूट्रल। उन्होंने आपके साइड को गलत बताकर इस्तीफा दिया है। स्पष्टता से चीजें अगले 1-2 दिन में सामने आएंगी। वो पार्टी को छोड़ के गए हैं, नहीं गए हैं, अगर गए हैं तो कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों गए हैं। अभी तक तो इन सारी चीजों की कयासें चल रही है ना जी। तो जब तक कयासें चल रही है उस पर क्या टिप्पणी करनी है। एक बार स्पष्टता से चीजें सामने आए, उनका मत क्या है, किन विषयों पे वो अपनी सदस्यता त्याग के, क्या उनके सामने शिशुपंज है, क्या क्या असमंजस है, सामने आने दीजिए, फिर टिप्पणी करें। सुधांशु जी, इस बात के कयास है कि राजनीति में नहीं, इस बात के कयास है कि क्या वो आम आदमी पार्टी में जाएंगे। अब खबर आ रही है कि वो जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं होंगे, स्टार कैंपेनर होंगे, उस सबके कयास चल रहे हैं, हम मानते हैं। लेकिन ये बात तो काफी क्लियर है कि वो आपको छोड़ चुके हैं। उनकी धर्मपत्नी ने 1000 जगहों पर 1000 बार कहा है कि वो बीजेपी छोड़ चुके हैं। इसमें तो कोई अब कंफ्यूजन है नहीं। आपने पार्टी के अध्यक्ष श्री सांपला जी का बयान सुना हो, उसमें उनकी धर्मपत्नी और उनके बारे में उन्होंने स्पष्ट करा कि अभी तक उनके यहाँ से कोई इस्तीफा नहीं आया है, और जब तक एक इस्तीफा ना आ जाए तब तक ये मान लेना कि किसी ने पार्टी छोड़ दी है, ये भी न्याय संगत नहीं होगा। देखिए, राजनीति में विश्वसनीयता अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। लोग जो है किसी भी व्यक्तित्व का जो है मूल्यांकन और आंकलन दोनों उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता पे और उसकी राजनीतिक स्थिरता पे करते हैं। तो इसलिए ये सारी चर्चाओं का निष्कर्ष और निचोड़ या इन चर्चाओं की सार्थकता तभी आएगी जब स्पष्टता हो जाए कि क्या स्थिति है। जब तक स्थिति की स्पष्टता नहीं होगी तब तक हम लोग जो है ना, हम लोग हवा में तीर चलाते रहेंगे। हम लोग अपने पूर्वाग्रह के हिसाब से जो तीर नवजोत जी ने चलाया है वो तीर कहाँ कहाँ लगेंगे ये तो हम कयास ही लगा सकते हैं, लेकिन तीर तो चलाए हैं, ये आप डिनाई करें नहीं करें। चंद्र जी क्या तो आप दिशा उसकी दशा और दिशा भी तो समझ लेना। चंद्र जी, क्या आप कंफर्म कर सकती हैं जो हमें सूत्रों से इस वक्त खबरें आ रही हैं? चंद्र जी, एक बड़ी अच्छी हिंदी में कहावत है, नाव नाव कितने बाल, जजमान पीछे ही पीछे। तो शायद हमने क्या करा क्या नहीं करा उसके बारे में आप चिंता कम से कम ना करिए, आप अपने घर में देख लीजिए। वो आएंगे तब की तब देखेंगे। लेकिन उनको नजरअंदाज करा गया था, नहीं करा गया था, इसका फैसला और इसकी टिप्पणी कम से कम आपको तो नहीं करनी चाहिए। जिस पार्टी का आधार उन लोगों को निकाल के हुआ है, जिन्होंने उसके नीचे ऐसे है तमन्ना जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि नवजोत जी ने जब थोड़ा तहजीब रखिए, मिसेस डोगरा, थोड़ी तहजीब रखिए। जब कोई बोलता है तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा शिष्टाचार है। हम आते हैं, शिष्टाचार है, बिल्कुल हम आते हैं। आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप कहिएगा ना अपनी बात। मैं सिर्फ ये कह रही थी, जब तक मैं अपनी बात रख रहा हूं तब तक थोड़ा शिष्टाचार रखें। ओके, थोड़ा शिष्टाचार रख लें। तो मेरा कहना है कि बोलिए, अपनी ओर झांक लीजिए, अपनी ओर झांक लीजिए। बड़ी बड़ी बातें करना, ये तो अभी चर्चा जब चलेगी तो आपका सही चाल चेहरा चिंतन सब मैं जो है जनता के सामने रख दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम बड़ी बातें केजरीवाल जी कर रहे हैं, वहां तक तो समझ भी आती है। हम आज की बात कर रहे हैं। अच्छा, नाराजगी की जो बात है, नाराजगी की जो बात है, एक चीज जो खबरें जो समझ में आ रहा है, और शायद जब नवजोत जी खुलकर आए, जहां पर भी हो वो निकल कर आए, हमें ये बताया जा रहा है कि मौन व्रत पर है वो कैसे होगा नवजोत जी के लिए मौन व्रत रखना। आगे पंजाब की कौन सी बात की है इसने जी? क्या पंजाब की वकालत कहा की है आज तक किसने? जी, सुधांशु मित्तल जी से सवाल है मेरा, ये सवाल है कि क्या बीजेपी ने मिसमैनेजमेंट किया, नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी जो है उसको नजरअंदाज किया या ठीक से मैनेज नहीं किया उस प्रॉब्लम को? तमन्ना जी, देखिए, राजनीति में जब आते हैं ना तो एक विचार के लिए आते हैं, एक समर्पण के लिए, एक अर्पण के लिए आते हैं, एक अवसर के लिए नहीं आते हैं। और पार्टी ने ये नहीं करा, ये कभी नहीं होता। हमने पार्टी के लिए क्या करा? आफ्टर ऑल पार्टी कौन है? नेतृत्व में जो लोग भी शामिल है वही तो पार्टी होते हैं।
आज एक सांसद जो है वो पार्टी नहीं है क्या? तो इसलिए ये कहना कि ये मिसमैनेजमेंट है और ये है वो है, मुझे तो सारा सुन के लग रहा है कि एक सेकेंड जी, मुझे तो लग रहा है कि सूत ना कपास। सर एक सेकेंड, मैं खत्म कर लूं। एक मिनट अवतार सिंह जी। एक कहते हैं सूत ना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अभी स्थितियां सामने आने दीजिए और फिर प्रतिक्रिया दीजिए। जैसे मुझे अभी चंद्र जी का बड़ा स्नेह और प्रेम सिद्धू जी के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो विचार उन्होंने केजरीवाल जी के लिए करे उसमें आपने 2-3 विचार और नहीं बतलाए। उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा मक्कार और झूठा है कि ये अपने बच्चों की झूठी कसम खा लेता है, ये भी उन्होंने कहा था। ये शायद चंद्र जी आपको ध्यान नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि ये जो है महान भ्रष्ट आदमी है और नाटक करता रहता है, नौटंकी करता रहता है, ये भी शायद आपको याद नहीं होगा। फिर अभी पीछे जब इनके विधानसभा में सदस्य इनके गिरफ्तार हो रहे थे, महिलाओं के कि तब ये सब आप बीच में बोलते हैं तो थोड़ा आशीष लगती है। आप जब बीच में बोलते हैं तो बहुत आशीष लगती है। जो एक नई खबर आ रही है, इस पूरे सिद्धू मिस्ट्री में। चंद्र जी एक मिनट, ये सवाल है कांग्रेस के लिए। विजय इंदर सिंगला जी, मैं अभी देख रही हूँ एक नई खबर आ रही है। चंद्र जी एक मिनट रुक जाइए, आपको कंपटीशन आ गया है, चंद्र जी एक मिनट। चंद्र जी लिसन टू मी, दिस इज इंटरेस्टिंग, लिसन टू मी। विजय इंदर सिंगला जी, अभी मैं देख रही हूँ बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह का, कहते हुए कि वी वेलकम नवजोत सिंह सिद्धू टू कांग्रेस पार्टी। मतलब आप लोगों ने भी हाथ बढ़ा दिया आगे क्या? नहीं, अगर इतने खराब थे जैसे आज अवतार सिंह जी कह रहे हैं, तो उनको आपने क्यों इतने साल आपकी पार्टी में रखा? सुधांशु जी आपसे सवाल है। हमारा पार्टी में इसलिए मैडम जी ऐस करके रखा। जी अवतार जी, मैं सुधांशु मित्तल से ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि बीजेपी से पूछना बहुत जरूरी है। जी तमन्ना जी, हमारी पार्टी के सांसद के बारे में मैं ही बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली। प्रथम तो इसलिए एक सांसद हो गए, लेकिन अभी में एक जी हाँ ठीक है, एक जरा मैं सिंगला जी के तथ्य जरा ठीक कर दूं। सिंगला जी वो 15 साल तक सांसद नहीं थे, वो केवल 10 साल तक सांसद रहे हैं। तो कृपया करके, आप तो पंजाब की राजनीति के व्यक्ति हैं, आपको इतना तो पता होना चाहिए। आपसे उम्मीद मैं करता हूं कि अपने तथ्य जो है ना वो गलत नहीं रखेंगे। दूसरी बात, प्रश्न ये है कि वो हमारी पार्टी में हमने क्यों टिकट दी, क्यों नहीं दी, कैसे थे, ऐसे थे, वैसे थे, इसका मूल्यांकन हमी पे छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। जैसा मैंने कहा, हर पार्टी के अंदर लोग उनकी क्षमता और उनके राजनीतिक समर्पण को देख के आते भी और बढ़ाए भी जाते हैं। भाजपा ने सिद्धू जी का उपयोग करा, उनको सम्मान दिया, उनको 3 बार सांसद बनाया। एक मिड टर्म में हुआ था, मैं खत्म कर लूं। तो सांसद बनाया और उसके बाद अभी जो राज्यसभा में मनोनीत करा। मैं थोड़ा सा रोशनी डाल सकती हूँ? नहीं एक मिनट। अच्छा, अगर आप मुझे बोलने दे तो बहुत अच्छा होगा। चंद्र जी मैं आती हूँ, थोड़ी तेजी और सभ्यता दिखाएं। मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन सुधांशु जी आप। तमन्ना जी, मैं इस पे थोड़ा सा रोशनी डालूं? ओके, आप आइए चंद्र जी, लेकिन ये इनका सवाल था सीधे। चर्चा चलेगी? नहीं सीधे नहीं। सुधांशु तमन्ना जी, चर्चा अगर इस तरह चलेगी तो मैं क्या कहूँगा? ओके, सुधांशु जी का सवाल था, मैं नहीं कर सकता। सुधांशु जी का सवाल था सिंगला जी के लिए, और उसके बाद चंद्र जी आप आइए। सिंगला जी, सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि आज एक होड़ तो लगी हुई। अभी आपने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का बयान देखा, किस तरह उत्साहित है गलबलियां भरने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। इसके मतलब क्या होता है कि स्पष्टता से दोनों नेतृत्व विहीन पार्टियां हैं। दोनों पार्टी के पास कोई भी इस समय नेतृत्व ना होने की वजह से वो खोज रहे कि भाजपा से कौन निकल सकता है। हमारे पास बहुत साहब मैं बोल लूं प्लीज मुझे बात करने दीजिए, मुझे मेरी बात आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे को मेरी बात ये कहना गलत है। देखिए कितना कांग्रेस पार्टी के पास नेतृत्व नहीं है।
ये कहना बहुत गलत है आपके तरफ से। ओके कांग्रेस पार्टी के पास सुधांशु जी का पॉइंट है, नहीं सुधांशु जी का पॉइंट है, तमन्ना जी आपका पॉइंट। तमन्ना जी एक सेकंड में खत्म कर दूं। देखिए कांग्रेस का नहीं तमन्ना जी देखो बात ऐसे है, उनका ये कहना कि कांग्रेस पार्टी के पास नेतृत्व नहीं है, ये गलत बात है। कांग्रेस पार्टी का कैंपेन डिजाइन हो चुका है। सुधांशु जी ये कह रहे हैं, एक छोटा सा पॉइंट सुधांशु जी कह रहे हैं कि देखिए ये दोनों पार्टी दल बदलू लेने के लिए कितने उत्साहित है। क्या बीजेपी ने ऐसे कई सारे नेता नहीं लिए, चाहे वो असम में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, हर राज्य में उनकी बात के। अच्छा कांग्रेस पार्टी तो लोग छोड़ के भाग रहे बीजेपी में, तो उनको भी तो ले रहे हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ आपसे, बीजेपी को छोड़कर लोग कहीं और भाग रहे हैं, ये दिखने के सामने आ रहा है, तो ये डिबेट हो रहा है। ये कहना गलत है कि कांग्रेस पार्टी ने जाकर सिद्धू साहब को कहा कि हमारी पार्टी में आ जाइए। मेन स्टार में छोड़ दिया तब जाके वो असम जीते। तो लेट्स नॉट गो इनटू किसने किस पार्टी को छोड़ा। छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं प्लीज। ब्रेक में जाते जाते बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ब्रेक में जाते जाते मैं एक क्लिप चलाना चाहती हूँ। आम आदमी पार्टी के ही लीडर है धर्मवीर गांधी इनका नाम है, और जब इनसे पूछा गया था कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू आएंगे, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बन सकते हैं, उन्होंने क्या कहा वो आप सुन लीजिए। आकर हम बात करते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी में सिद्धू जी जाएंगे तो किस रोल में, जाएगा नहीं। सवाल पहले मैं एक टिप्पणी जरा कर दूं। अभी इन्होंने विश्वसनीयता, वैकल्पिक राजनीति और तमाम बातें करी थी, तो मैं दिल्ली का अनुभव एक सिर्फ ये बता दूं कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाला विधायक, महिला उत्पीड़न करने वाला विधायक, फर्जी दस्तावेज देने वाला विधायक, जबरदस्ती जमीन पे कब्जा करने वाला विधायक, वो स्वतंत्रता सेनानी से उसकी जो है तुलना जो है अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। आप क्या तो मर्डरर्स हैं आपकी पार्टी में सुधांशु जी? बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? बीच में देखिए आप चल गई, खून के आप में सत्यता सुनने का दम नहीं है, और रेप के और मॉलेस्टिंग के केस दर्ज हैं, तो आप अपनी पार्टी से तो उनको बाहर नहीं होगा। हिम्मत नहीं मेरी बात सुनने आप में हिम्मत है मेरी बात सुनने की? मैं आपको चैलेंज देता हूँ, मेरी बात सुनने की हिम्मत है क्या? अगर हिम्मत है तो चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। बीच में नहीं बोला जाता है। आप अपना स्पष्टीकरण बाद में दीजिएगा, पहले मेरी बात सुनने की हिम्मत रखिए। अच्छा नहीं, मेरी बात सुनने की हिम्मत रखिए। अगर आप में राजनीति में हिम्मत है तो मेरी बात सुनने की हिम्मत रखिए। हिम्मत यह है कि वैकल्पिक राजनीति का नाम लेके बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके निम्न स्तर की राजनीति करने वाला व्यक्ति आज कैसी कैसी बातें कर रहा है, उसकी पार्टी कैसी कैसी बातें कर रही है। नवजोत सिद्धू जी ने यही बतलाया था कि अपने बच्चे की झूठी कसम खाने वाला आदमी है, ये नौटंकी करने वाला आदमी है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षक देने वाला आदमी है। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों रिजेक्ट कर दिया सिद्धू जी ने? सुधांशु मित्तल आपको क्यों रिजेक्ट कर दिया? में ताकत नहीं है। नहीं मैं पूछ रही हूँ आपको क्यों रिजेक्ट कर दिया सिद्धू जी ने? नहीं किसने? अभी पहले मैंने आपसे फिर कहा चंदन जी, मैं तमन्ना जी एक बार जो है कर देने दीजिए ना। अरे उसके आड़ में आप कब तक मतलब ये सवाल से आप अवॉइड करते रहेंगे? ये तो क्लियर हो गया। अवतार सिंह हित जी सीरियस नोट पर आते हैं। आपने बीजेपी का सवाल पूछा है तो सुधांशु मित्तल उसका जवाब दें। ओके सुधांशु मित्तल मेरे पास आवाज उठा रहे हैं और इनके साथ झगड़ रहे हैं। ओके सुधांशु मित्तल। तमन्ना जी मुझे हैरानियत यह है कि हमारे निर्णय क्या थे और क्यों हमने करे, उसकी प्रवक्ता चंद्र जी बन रही है। ये बड़ा अजीब आश्चर्यजनक लगता है। चंद्र जी आपको क्या पता और काहे इतनी बातें करी? अच्छा प्रश्न दूसरा है, अभी ये बात करी थी सर्वे की, शायद ये भूल गई कि लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने एक सर्वे निकाल के दिया था। उस सर्वे में इनकी पार्टी को 214 सीटें मिल रही थी, 214 लोकसभा की, और आई कितनी 4। तो ये तो इनके सर्वे और सर्वे का सत्य और सर्वे का झूठ। तो कृपा करके कम से कम बात करते समय कुछ तो जो है अपनी सुधांशु जी ये सर्वे सी वोटर का फिर बोलने लगे आप शिष्टाचार बिल्कुल नहीं आता। आप चंद्र जी आप में अशिष्टता नहीं होनी चाहिए। पत्रिका है भद्र महिला है, वोटर का सर्वे है, भद्र महिला है और भद्र महिला को शिष्टाचार नहीं आप कैसी महिला है उस पर मत जाइए सुधांशु जी। आई एम सॉरी, कैसी महिला है उस पर आप प्लीज मत जाए। अगर आपको प्रॉब्लम कि वो आपको बात करने नहीं दे रही है, आप कह रहा हूँ
ओके ओके, मैं तो भद्र महिला अच्छा, आप भद्र कह रहे हैं, ओके भद्र कह रहे हैं, सॉरी मैंने कुछ और सुना। तो भद्र महिला, ओके ओके, गुड गुड, ओके फाइन सर, फाइन सर, मैंने कुछ और सुना। मैं अशिष्ट, नहीं, मैं कभी भी अशिष्ट की बौखलाहट है जो बोल रही है, यस यस यस, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा था कि वो शिष्ट महिलाएं, भद्र महिलाएं, इसलिए उनको ये आचरण शोभा नहीं देता, ये कह रहा हूँ। अच्छा, सर्वे की जो बात है, वैसे सर्वेस की जो बात है, क्योंकि दोनों बीजेपी और कांग्रेस इस सर्वे को लेकर काफी नाराज है, जो है लोगों के सर्वे तो बहुत सारे आने हैं, लोगों के बीच में मद्दे लेके जाइए, अपनी विश्वसनीयता के साथ जाइए। ये झूठे फर्जी, जैसे झूठी डिग्री जितेंद्र कुमार लेके आ गए। ओके सर, सर्वेस को छोड़ दीजिए, क्योंकि सर्वेस बहुत सारे आने हैं, सर्वेस हर तरह के आने हैं। बस ये सवाल है कि क्या पंजाब की रेस में आम आदमी पार्टी सिद्धू के सपोर्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है या नहीं, ये है मूल सवाल। हमने जो ट्विटर पर पोल किया है, आवाज अड्डा पोल आज का, बता दें आपको कि क्या लोग कह रहे हैं। हमने पूछा था कि क्या सिद्धू अगर आम आदमी पार्टी में चले जाएं उसका फायदा पार्टी को होगा, और यहाँ ज्यादातर लोगों का कहना है, जिन्होंने ट्विटर पर अपना जवाब दिया है, कि नहीं होगा। 64% कह रहे हैं नहीं होगा। हालांकि देखना होगा कि किस लिहाज से उनका इस्तेमाल करें आम आदमी पार्टी, स्टार कैंपेनर बनाए, कैसे वो अपनी जो सारी पुरानी बातें उनको भुलाएं, जो उन्होंने प्रशंसा की थी बीजेपी की उसको वो भूल जाए, अब निंदा करें। ये सारा राजनीति का खेल है और शायद इस खेल में भी सिद्धू सिक्सर मार पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए।